नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने बात की थी रेलेवेंस ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन इन मॉडर्न एजुकेशन के बारे में। उसमें हम लोगों ने जाना और समझा था कि जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में भी अगर हम लोग वैदिक पीरियड एजुकेशन की कुछ बातों को मॉडर्न एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वह हमारे लिए यूज़फुल होगा, वह आज के समय में कैसे रेलेवेंट होगा। उसमें हम लोगों ने बात की थी आइडियलिज्म के बारे में, आदर्शवादिता के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है आइडियलिज्म, आदर्शवादिता। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियलिज्म, आदर्शवादिता। आदर्शवादिता हम लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि अगर हम लोग किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करते हैं, तो हो सकता है कि उस इंसान के बारे में यह कहा गया हो कि उसने एक आदर्श जीवन जिया या उसने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया। तो आदर्श जीवन से क्या समझ में आता है? वह वैसा जीवन जो मूल्यों पर आधारित हो, जो दूसरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे आए, जो अपना काम ना देखे कि यह मेरे हित में है या नहीं, सेल्फलेस वर्क करे। आइए जानते हैं। वी टेक प्राइड इन द सिविलाइजेशन एंड कल्चर दैट ह्यूमंस लिविंग इन द मॉडर्न एरा हैव इनहेरिटेड फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। हम लोगों ने एज ह्यूमन बींग्स अपने पूर्वजों से जो भी चीज़ें इनहेरिट की है, मतलब जो भी चीज़ें हमें हस्तांतरित हुई है, जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, उन चीज़ों को हम लोग बहुत ही गर्व के साथ एक्सेप्ट करते हैं, गर्व के साथ हम लोग उन चीज़ों के साथ जीते हैं। मान लिया जाए या बोला जाए कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई है, वह हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। हम उन्हीं मूल्यों पर आधारित अपना जीवन जीते हैं। आधुनिक युग में निवास करने वाले मनुष्य को पूर्वजों से जो सभ्यता और संस्कृति विरासत में मिली है उस पर हम गर्व करते हैं। वी फील प्राउड अबाउट इट। नेक्स्ट है, टुडे वी गिव इम्पोर्टेंस टू रिलीजन, गॉड एंड सेल्फलेस वर्क। आज के समय में हम लोग भगवान या ईश्वर और सेल्फलेस वर्क, मतलब खुद के लिए नहीं सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के काम में यह ना देखना कि वह काम हमारे लिए मददगार होगा या नहीं, और रिलीजन मतलब धर्म को हम लोग महत्व देते हैं, हम लोग उसको ज़्यादा ऊपर समझते हैं। यह चीज़ें हमें वैदिक पीरियड एजुकेशन से प्राप्त हुई है, यह हमें मिला है। आज हम धर्म, ईश्वर और निष्काम कर्म को महत्व देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इवन टुडे वी कंसिडर कैरेक्टर टू बी सुपीरियर टू वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी टू मटेरियलिटी एंड फिलॉसफी टू साइंस। बोला गया है कि आज के समय में भी हम लोग कैरेक्टर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम लोग कैरेक्टर को ज़्यादा बड़ा मानते हैं धन से, वेल्थ से हम लोग सुपीरियर मानते हैं कैरेक्टर को। स्पिरिचुअलिटी टू मटेरियलिटी, मतलब जैसे दुनिया, कुछ लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो उससे ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्म की ओर खुद को ले करके जा रहे हैं, ताकि मनुष्य का जीवन शांतिपूर्ण और मूल्यों से भरा हुआ हो। एंड फिलॉसफी टू साइंस, हम लोग दर्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं विज्ञान के जगह पर। यह सारी चीज़ें हमें वैदिक पीरियड एजुकेशन से मिली है, जो आज के समय में हम लोग मॉडर्न एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जिनको करना चाहिए। आज भी हम धर्म की अपेक्षा चरित्र को, भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को और विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को श्रेष्ठतम समझते हैं। हम लोग उसको ज़्यादा ऊपर, हायरार्की में ज़्यादा ऊपर देखते हैं। टुडे व्हेन होल वर्ल्ड बिलीव्स इन पावर, वायलेंस एंड डिप्लोमेसी, वी बो डाउन इन रेवरेंस बिफोर ट्रुथ, लव, नॉन वायलेंस, सेक्रीफाइस एंड पेनेंस। आज के समय में अगर हम लोग रूस और यूक्रेन के युद्ध की ही बात कर लें तो सभी लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, परंतु भारत में हम लोग वी बो डाउन इन रेवरेंस बिफोर लव, मतलब हम लोग
प्रेम के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं, सत्य के प्रति, नॉन वायलेंस, अहिंसा के प्रति, सेक्रीफाइस, दूसरों के प्रति कुछ करने की भावना। आज जबकि संपूर्ण विश्व शक्ति, हिंसा और कूटनीति में आस्था रखता है, वहीं हम प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या के समक्ष श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल, we can adopt the idealism of Vedic period education as a basic principle of modern education and place life building, character building and simple food and high thinking in the important objectives of education. डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल ने कहा है कि we can adopt the idealism of Vedic period education as a basic principle of modern education. आज का जीवन जीने के लिए या आज के आधुनिक शिक्षा में हम लोग जो आइडियलिज्म थी, जो आदर्शवादिता थी वैदिक पीरियड एजुकेशन की, उसको हम लोग आज के मॉडर्न एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिद्धांत के तौर पर। एंड प्लेस लाइफ बिल्डिंग मतलब जीवन का निर्माण, मतलब चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग चरित्र का निर्माण, एंड सिंपल फूड एंड हाई थिंकिंग मतलब सादा जीवन, उच्च विचार, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शुद्ध भोजन और उच्च विचार इन द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इससे हमें यह समझ में आता है कि जो भी चीज़ें हैं जैसे सादा जीवन, उच्च विचार, कैरेक्टर बिल्डिंग, लाइफ बिल्डिंग, यह सारी चीज़ें जो वैदिक एजुकेशन से हमें मिली है, हम लोग आज के मॉडर्न एजुकेशन में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा आइडियलिज्म, आदर्शवादिता। थैंक यू।